Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali lectures. आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स की। ठीक है, अब तक हमने ह्यूमन स्केलेटन के चौथा लेक्चर आज ले रहे हैं। 3 लेक्चर हमने ले लिए हैं। उन 3 लेक्चर्स के अंदर हमने ये देख लिया है कि ह्यूमन स्केलेटन का मतलब क्या होता है, स्केलेटन के कितने कंपोनेंट हैं। हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की थी। एक्सियल स्केलेटन के फर्दर 2 कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर हमने स्कल को डिस्कस किया था, रिबकेज को डिस्कस किया था। स्कल के 2 कंपोनेंट थे, देयर इज क्रेनियम, देयर इज फेशियल बोन। उसके बाद फेशियल बोन की अलग अलग बोन हमने डिस्कस की थी। देन हमने बात की अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैंने आपको बताया था कि शुमार होता है लिम्स का, जो लिम्स अटैच्ड हैं और जो गर्डल इस पर आकर के अटैच्ड होती हैं। 2 तरह की गर्डल हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, देयर इज पेल्विक पेक्टोरल गर्डल, देयर इज पेल्विक गर्डल। ठीक है, और गर्डल ये ऐसे काइंड का स्ट्रक्चर है जो कि 2 या 2 से ज्यादा बोन जब आपस में कंबाइन होंगी और वो केविटी इंक्लोज कर लें तो उन्हें हम गर्डल कहते हैं। ठीक है, जहाँ शोल्डर रीजन में जो गर्डल मौजूद है पेक्टोरल गर्डल, हिप रीजन में जो गर्डल मौजूद है उन्हें पेल्विक गर्डल कहा जाता है। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स होती हैं, देयर इज क्लेविकल, देयर इज स्कैपुला। जो पेल्विक रीजन में गर्डल मौजूद है, हिप रीजन में जो गर्डल मौजूद है पेल्विक गर्डल कहा जाता है। 3 बोन्स मौजूद होती हैं उसके अंदर। हमने डिस्कस किया था इशियम, इलियम और प्यूबिस। दोनों गर्डल्स अलग अलग लिम्ब को होल्ड करती हैं। शैलाद हमें बताएंगे कि जो पेक्टोरल गर्डल है वो कौन सी लिम्ब को होल्ड करती है। इज इट फोर लिम्ब, इज इट हाइंड लिम्ब? फोर लिम्ब में डिस्कस की थी अलग अलग बोन। देयर इज ह्यूमरस, देयर इज रेडियस एंड अल्ना, देयर इज कार्पल, देयर इज मेटाकार्पल एंड देयर इज फ्लेंजिस। ठीक है, इसी तरीके से हमने हाइंड लिम्ब को भी डिस्कस किया था। हाइंड लिम्ब की भी अलग अलग बोन्स थी। पहली बोन को क्या कहते हैं, हमें बताएंगे कवर, फीमर। उसके बाद आएंगे टिबिया, फिब्यूला, और उसके बाद मेटा, उसके बाद टार्सल्स, देन वी हैव मेटाटार्सल्स और फाइनली फेलेंजिस थी। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज हमें पढ़ते हैं जॉइंट्स। सबसे पहले जॉइंट होते क्या है ये डेफिनेशन देखते हैं इसकी। जॉइंट यानी वो प्लेस जहां पर 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, जहां पर 2 बोन्स आपस में आकर के मिलती हैं उन जगहों को जॉइंट कहा जाता है। जहां 2 बोन्स आपस में मिलती हैं उस जगह को जॉइंट कहा जाता है। 2 बोन्स जिस जगह पे मिलती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है उसे लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट की हम बात करेंगे डिटेल से। ठीक है जी, लिगामेंट कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरी बोन के साथ, लिगामेंट। इसी तरीके से दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है टेंडन। टेंडन का काम ये होता है कि वो मसल को बोन पर अटैच करवाता है, मसल को अटैच करवाता है बोन पर, उसे हम टेंडन कहते हैं। बोथ आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ज्वाइंट पहली बात तो आपको याद रखना है, वो जगह जहां पर 2 बोन्स आपस में कंबाइन होंगी उन्हें ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है, बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है लिगामेंट। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। वी हैव फिक्स्ड ज्वाइंट, नाम बता दो फिर इनके काम बताता हूं। देन वी हैव पार्शियल मूवेबल ज्वाइंट, देन वी हैव फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट नाम ही कहानी सुना रहा है, ऐसे काइंड के ज्वाइंट्स होंगे जो कि बोन्स को बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे काइंड के ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं हमारी जो क्रेनियम है। क्रेनियम के अंदर हमने अलग अलग बोन पढ़ी थी। शैला, तो वो कौन कौन सी बोन जो हमने पढ़ी थी क्रेनियम के अंदर बेटा? जी, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फेनॉइड, वेरी गुड, इथेमोइड, ये सारी की सारी बोन्स थी। ये हमने डिस्कस की थी क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम की बोन्स जो हैं इनके दरमियान जो ज्वाइंट मौजूद है ना वो ये फिक्स्ड ज्वाइंट होते हैं, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फिक्स्ड ज्वाइंट। ये बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते इन क्रेनियम बोन्स की। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट जो बिल्कुल फिक्स हैं, जो कि बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते, उन्हें सूचर्स भी कहा जाता है। सूचर्स जो कि बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब किसी बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो बेबी की डिलीवरी के टाइम पर हेड ही होता है जिसका सबसे ज्यादा साइज है बॉडी के मुकाबले में। हेड का साइज सबसे बड़ा होता है और हेड ही वो पहला पार्ट होता है जो ये नॉर्मल डिलीवरी में बॉडी से बाहर आ रहा होता है। तो उस टाइम पे बड़ा लाजमी होता है कि ये क्रेनियम की बोन आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसके, अदरवाइज वो जो बेबी का सर है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पर सूचर हल्की फुल्की मूवमेंट अलाउ कर देते हैं इन बोन्स की, लेकिन पैदाइश के बाद ये सूचर्स इतने फिक्स हो जाते हैं कि बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। एक और जगह पे भी सूचर मौजूद होते हैं, क्या आपको पता है वो सूचर कहाँ होते हैं? हमारे जो टिथ जो है वो गम्स में जो आकर के फिट होंगे, हमारे टिथ जो है वो बोन नहीं है, ये बात क्लियर है। बट टिथ को फिट करने के लिए, गम मसूड़े के अंदर फिट करने के लिए दांत को भी सूचर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाम आया तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। सो हम पढ़ते हैं कि फिक्स्ड ज्वाइंट कौन से होंगे?
दोज ज्वाइंट विच अलाउ नो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल है सूचर। जहां तक कोई सवाल कोई बात। दूसरे होते हैं जो पार्शियली मूवमेंट अलाउ करें, यानी हल्की फुल्की सी मूवमेंट अलाउ करते हैं, इन्हें हम पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट मौजूद होते हैं, आपको पता है ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला स्टर्नम, जिसे हम जिस जी जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और ये क्या अटैच्ड है इसके साथ, रिब्स। देखें कवर बेटा, हमने जब डिस्कस किया था रिब केज, तो हमने पढ़ा था देयर इज स्टर्नम, देयर इज रिब्स, और पीछे से वर्टिबल कॉलम। स्टर्नम और रिब्स आपस में अटैच होती है, एक कार्टिलेज भी यहाँ पर मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टा वर्ड रेफर्स टू दी रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज। ज्यादा बातें आ रही है समझ में आपके, ठीक है। अब इस कार्टिलेज की वजह से जब हम एयर इनहेल करते हैं, एयर इनहेल के दौरान हमारा स्टर्नम और हमारा रिबकेज थोड़ा ऊपर एलिवेट होता है, ये मूव करता है आउटवर्ड और अपवर्ड। ये जो आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है ना, ये पार्शियल मूवमेंट है, और ये पार्शियल मूवमेंट अलाउ करते हैं पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। तो ऐसे काइंड के ज्वाइंट जो कि स्टर्नम और रिब्स के दरमियान मौजूद है, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, ये हल्के फुल्के से मूवमेंट अलाउ करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज ज्वाइंट विच अलाउ very little movement are known as partially movable joint। example है joint between ribs and sternum, joint between ribs and sternum, ठीक है। स्नेक के केस में sternum नहीं होती, सारी की सारी ribs जो हैं वो floating ribs होती हैं, सारी की सारी ribs जो है वो floating ribs होती हैं। जी ये मूवमेंट अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हमें फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है। ये हर तरीके से, जी वेरी गुड, बेस्ट एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की, यानी ऐसे काइंड के ज्वाइंट जो कि हर डायरेक्शन में हमें मूवमेंट अलाउ करने में हेल्प करें। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, ठीक है, आगे भी मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में फ्रीली मूवमेंट अलाउ करने वाले जो ज्वाइंट है उनको हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसके अलावा और भी ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट ऐसे काइंड का ज्वाइंट है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे एल्बो रीजन में जो ज्वाइंट है ना वो हिंज ज्वाइंट है। एल्बो को सिर्फ हम इस तरीके से मूव करवा सकते हैं, ठीक है जी, इसको नीचे नहीं ला सकते। शिलात ने हमें बताया कि जो नी रीजन में ज्वाइंट मौजूद है ना, ये भी हिंज ज्वाइंट है, एक ही डायरेक्शन में आप मूव करवा सकते हो, इसको ऊपर नहीं ला सकते हो इस तरीके से लेग को। जी 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 बिल्कुल, जी हाँ ज्वाइंट है, लेकिन ये आप डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। हिंज ज्वाइंट जो है, हिंज ज्वाइंट सिर्फ आपको एल्बो और नी रीजन, नी यानी घुटना, नी रीजन में आपको ये ज्वाइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक और एग्जांपल, नी और एल्बो रीजन में जो ज्वाइंट मौजूद है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हिंज ज्वाइंट, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करें। दूसरे होते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट, ऐसे काइंड के ज्वाइंट जिनमें बोन स्लीप कर जाए दूसरे के ऊपर। हमारे जो ये वाले ज्वाइंट है रिस्ट रीजन में, जहां हम वॉच पहनते हैं, इधर बोन्स जो है वो स्लिप कर जाती हैं, कार्पल एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये मूवमेंट करवा पाते हैं। सेम काइंड के ज्वाइंट जो सलात आप पूछ रहे थे बेटा, वो हमारे इन 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 टखनों वाले रीजन में मौजूद होते हैं, पैरों को आगे पीछे करवा सकते हैं हम, और यहाँ पर ये स्लाइडिंग ज्वाइंट होते हैं। आ रही है बातें समझ में? जी जी वो रिब्स रिब्स के अंदर ये पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। हाँ। तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कौन से होंगे आप मुझे बताओगे, बताएंगे कवर। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कौन से होते हैं? जो फ्रीली मूवमेंट, हाँ फ्रीली मूवमेंट अलाउ करें। इसमें एक एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट की, दूसरी हिंज ज्वाइंट क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेगा, वेरी गुड। दूसरे होते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट, ये क्या करेंगे, जी जिनमें बोन स्लीप कर जाए, स्लाइड कर जाए। उसके बाद होते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का मतलब बोन्स एक दूसरे के ऊपर हल्का सा आएंगी, ठीक है, क्रॉस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ये ज्वाइंट मौजूद होते हैं हमारे जो वर्टिबल कॉलम है ना, वर्टिबल कॉलम के जो वर्टिब्रास है, वर्टिबल कॉलम के जो वर्टिब्रास है, इनके दरमियान मौजूद होते हैं ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट। नहीं मतलब एक हद तक मूवमेंट अलाउ करेंगे, ज्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं होगी, ठीक है। जब हम नीचे को झुकते हैं ना, तो ये वर्टिब्रास भी झुकते हैं, ठीक है, इन्हें ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहा जाता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या है, हमने सिर्फ ज्वाइंट देखा है। मैं आपको रिकेप दे देता हूँ। ज्वाइंट का मतलब वो जगह है जहाँ दो बोन्स मिलती हैं, उन्हें ज्वाइंट कहा जाता है। ज्वाइंट को कनेक्ट करने के लिए कौन से कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, लिगामेंट, ओनली लिगामेंट। टेंडन जो है वो मसल को अटैच करेंगे, ठीक है। ज्वाइंट तीन तरीके के होते हैं, फिक्स्ड ज्वाइंट, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट कौन से होंगे कवर, बिल्कुल ही मूवमेंट अलाउ ना करें। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट कौन से होते हैं, हल्की फुल्की से मूवमेंट अलाउ करें, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कौन से होंगे,
जैसे कि बॉल एंड सॉकेट, जैसे कि हिंज ज्वाइंट, जैसे कि स्लाइडिंग ज्वाइंट, जैसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।